मुकेश अंबानी का जीवन परिचय, कुल संपत्ति, घर की कीमत, बेटी, पत्नी, परिवार, नेटवर्थ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी न केवल इंडिया के बल्कि विश्व के भी सबसे शक्तिशाली व्यापारियों में से एक हैं। ये इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनकी ये कंपनी विश्व की सबसे फेमस कंपनियों में से एक है। अंबानी के पास कितनी संपत्ति है, इस बात का अनुमान इस चीज से लगाया जा सकता है कि इनकी कुल संपत्ति से 20 दिनों तक भारत सरकार हमारे देश को चलाने का खर्चा उठा सकती है। मुकेश अंबानी एक कामयाब व्यापारी होने के साथ साथ कई तरह की चैरिटी से भी जुड़े हुए हैं और इनकी पत्नी भी कई तरह की चैरिटी के कार्य करती हैं। मुकेश अंबानी के अलावा इनकी बेटी और बेटे द्वारा भी अब इनका व्यापार संभाला जा रहा है। मुकेश अंबानी का जीवन परिचय। नाम मुकेश धीरूभाई अंबानी, निकनेम मुकु। जन्मदिन 19 अप्रैल 1957। मुकेश अंबानी की आयु 61 वर्ष। जन्म स्थान यमन देश। राशि मेष। नागरिकता भारतीय। गृह नगर मुंबई। शिक्षा। स्कूल का नाम, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम हिल ग्रेंज हाई स्कूल, पेडर रोड, मुंबई। रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान माटुंगा, मुंबई और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, यूएसए। धर्म हिंदू। कास्ट मोध वाणिक। घर का पता एंटीलिया, दक्षिण मुंबई। भाषा का ज्ञान हिंदी, अंग्रेजी। पेशा भारतीय व्यवसायी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ और अध्यक्ष। अचीवमेंट एशिया के सबसे अमीर व्यापारी। कुल संपत्ति 2,60,622 रुपए करोड़। मुकेश अंबानी का जन्म और परिवार। मुकेश अंबानी का जन्म वर्ष 1957 में यमन कंट्री के एडन सिटी में हुआ था। दरअसल जिस वक्त इनका जन्म हुआ था उस वक्त इनके पिता इसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे और यहाँ पर ही कार्य किया करते थे। मुकेश अंबानी के अलावा इनके माता पिता की 3 और संतानें हैं, जिनमें से ये सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अनिल भी जाने माने बिजनेसमैन है। इसके अलावा इनकी 2 बहनें भी हैं, जिनका विवाह हो चुका है। मुकेश अंबानी की पारिवारिक जानकारी। पिता का नाम धीरूभाई अंबानी, माता का नाम कोकिला बेन अंबानी, बहन का नाम नीना और दीप्ति, भाई का नाम अनिल अंबानी, पत्नी का नाम नीता अंबानी, बेटी का नाम ईशा अंबानी, बेटों का नाम आकाश अंबानी और अन्नत अंबानी, होने वाली बहू का नाम श्लोका मेहता। मुकेश अंबानी की पत्नी, बेटे, बेटी। मुकेश अंबानी ने लगभग 27 साल पहले विवाह किया था और इनकी वाइफ का नाम नीता है, जो कि इस वक्त इनके साथ मिलकर इनका व्यापार संभालती हैं। इस दंपत्ति के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें से 1 लड़की है और 2 लड़के हैं। हाल ही में इनके बड़े बेटे आकाश का विवाह भी होने वाला है। मुकेश अंबानी की शिक्षा। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई शहर के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से हासिल की हुई है, जबकि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग विषय में मुंबई के रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान से की हुई है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए इन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। हालांकि इन्होंने बीच में ही अपनी ये पढ़ाई छोड़ दी थी और वापस भारत में आकर अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। मुकेश अंबानी की निजी जानकारी। मुकेश अंबानी का जन्म जिस वक्त हुआ था उस वक्त इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ था और ये अपने परिवार के साथ 2 रूम के बेडरूम में रहा करते थे।
मुकेश अंबानी को इनका व्यापार इनके पिता से विरासत में मिला हुआ है और ये काफी अच्छे तरीके से अपने पिता का ये व्यापार संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी 18 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ मिलकर उनका व्यापार संभालने लगे थे। कहा जाता है कि जब ये 18 साल के थे तब इनको इनके पिता धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर में शामिल कर लिया था। मुकेश अंबानी के पिता की मृत्यु के बाद उनका व्यापार उनके 2 बेटों के बीच में बांट दिया गया था और इस वक्त से ये भाई अपना अपना व्यापार अलग संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी का लुक। मुकेश अंबानी देखने में काफी सरल व्यक्ति हैं और ये लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 7 इंच, वजन 90 किलो, आंखों का रंग गहरा भूरा, बालों का रंग काला। मुकेश अंबानी का बिजनेस करियर। जिस वक्त ये अपनी MBA की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे थे उसी वक्त इनके पिता को भारत सरकार से पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न के विनिर्माण से जुड़ा हुआ लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का प्लांट खोलने के कार्य में लग गए थे और इसी बीच धीरूभाई ने मुकेश को भी अमेरिका से भारत बुला लिया था ताकि वो भी इस कार्य में उनका साथ दे सकें। अपने पिता के साथ मिल मुकेश ने सफलतापूर्वक ये प्लांट खोला था और इस प्लांट के शुरू होने के बाद उन्होंने वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की जगह अपने पिता के व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था और भारत में ही रुक गए थे। भारत में रुकने के बाद मुकेश अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य संभालने में लग गए थे और धीरे धीरे इनकी कंपनी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भी कार्य करने लगी थी। वर्ष 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन होने के बाद इनकी कंपनी रिलायंस को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था, जिसमें से एक ग्रुप मुकेश अंबानी को दिया गया था और उस ग्रुप का नाम मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा था। वहीं अनिल अंबानी को मिले दूसरे ग्रुप का नाम अनिल ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी रखा था। मुकेश अंबानी के करियर में किए अन्य कार्य। वर्ष 2005 में मुकेश अंबानी अपनी कंपनी के चेयरमैन और MD बने थे और तब से लेकर अभी तक इन्होंने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्होंने गुजरात में पेट्रोलियम रिफाइनरी को स्टार्ट किया था और इस वक्त ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। साल 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रिफाइनरी से 6,68,000 बैरल पेट्रोलियम हर दिन निकाला जाता है। वर्ष 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश स्टोर्स को स्टार्ट किया था और इस वक्त हमारे देश में रिलायंस फ्रेश की 700 से भी ज्यादा स्टोर्स की श्रृंखला मौजूद हैं। रिलायंस फ्रेश स्टोर खाद्य पदार्थों और विभिन्न घरेलू उत्पादों को बेचने से जुड़ा हुआ स्टोर। मुकेश अंबानी के व्यापार को अब उनके साथ मिलकर उनका बड़ा बेटा और बेटी भी चला रही हैं और ये सब साथ में मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य देख रहे हैं। साल 2016 में मुकेश अंबानी की कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़ी जियो कंपनी को शुरू किया था और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से जुड़ी इस कंपनी ने बेहद ही कम समय में टेलीकॉम बाजार में काफी अच्छी पकड़ा बना ली है। हाल ही में इन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर जियो गीगा फाइबर नामक ब्रॉडबैंड सर्विस भी स्टार्ट की है। इसके द्वारा लोगों को तेज गति का नेट कनेक्शन मिलेगा। IPL टीम मुंबई इंडियंस के मालिक। इन्होंने वर्ष 2008 में IPL की मुंबई इंडियंस टीम की फ्रेंचाइजी को खरीदा था और ये टीम IPL की सबसे फेमस टीमों में से एक है। इस टीम की इस वक्त कीमत करीबन $111.9 मिलियन के आसपास की है। मुकेश अंबानी को मिले अवार्ड और उपलब्धि।
अवार्ड का नाम किसके द्वारा दिए गए अवार्ड और किस साल दिया गया अवार्ड? वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड फॉर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन टेलीकम्युनिकेशंस टोटल टेलीकॉम साल 2004। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल लीडरशिप अवार्ड यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल साल 2007। चित्रलेखा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड गुजरात सरकार साल 2007। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर एनडीटीवी इंडिया साल 2010। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर वित्तीय क्रॉनिकल साल 2010। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस डीन मेडल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया साल 2010। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद साल 2010। मानद डॉक्टरेट विज्ञान के डॉक्टर महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा साल 2010। एशिया सोसाइटी लीडरशिप अवार्ड एशिया सोसाइटी वाशिंगटन डीसी यूएसए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की फोर्ब्स सूची में 36वां स्थान पर साल 2014। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति मुकेश अंबानी टोटल एसेट्स एंड नेटवर्थ। विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल मुकेश अंबानी ने अपने व्यापार के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं और इन्होंने दुनिया के कई देशों में कई सारी प्रॉपर्टी भी खरीद रखी है। हाल ही में ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं और विश्व के सबसे अमीर परिवार में इनका नंबर 7वें स्थान पर है। नेटवर्थ 2,60,622 करोड़। सालाना इनकम 15 करोड़। घर 12,000 करोड़। वैनिटी वैन 25 लाख रुपए। कुल कारें 55 करोड़ की कीमत 8। कुल विमान बोइंग बिजनेस जेट 2, फाल्कन 900X, एयरबस 319 कॉर्पोरेट जेट 3। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया। साल 2010 में मुकेश अंबानी ने मुंबई के अल्टामाउंट रोड के पास 4,532 वर्ग मीटर की एक जगह खरीदी थी और उस जगह पर अपना घर बनवाया था। इस बिल्डिंग का नाम इन्होंने एंटीलिया हाउस रखा है और 12,000 करोड़ की कीमत वाली ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी इमारतों में से एक है। इस बिल्डिंग में कुल 27 फ्लोर हैं और इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए 500 से अधिक लोगों को इन्होंने कार्य पर रख रखा है। मुकेश अंबानी के साथ जुड़े विवाद। बिजनेस के बांटवारे से पहले इनके और इनके भाई के बीच इनके व्यापार को लेकर मतभेद की खबरें अक्सर न्यूज में आती रहती थी। मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू देते हुए इस बात को कबूला था और कहा था कि ये उनका निजी मामला है। वर्ष 2014 में इनके खिलाफ एक कानूनी शिकायत दर्ज की गई थी और उस FIR में उनके खिलाफ प्राकृतिक गैस के अधिक मूल्य निर्धारण करने का आरोप था। इसके अलावा इन पर ब्यूरोक्रेट्स से सांठ-गांठ करना का आरोप भी एक बार लग चुका है। मुंबई में बनाए गए इनके सबसे महंगे घर यानी एंटीलिया को लेकर भी इनकी काफी आलोचना की गई थी। इसके अलावा जिस जमीन पर इन्होंने ये घर बनाया था उस जमीन पर महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड ने अपना हक बताया था। मुकेश अंबानी से जुड़ी रोचक बातें। इतने अमीर इंसान होने के बाद भी ये साधारण जीवन जीना पसंद करते थे हैं और आम तौर पर साधारण सफेद शर्ट और काली पैंट पहनना पसंद करते हैं। स्कूली दिनों में हॉकी गेम इनका मनपसंद गेम हुआ करता था और ये इस खेल को खेलना काफी पसंद किया करते थे। लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के कारण इन्हें इस खेल से दूरी बनानी पड़ी थी। हमारे देश के कई फेमस बिजनेसमैन जैसे आदि गोदरेज, आनंद महिंद्रा और आनंद जैन इनके स्कूल मेट हुआ करते थे और आज भी इनकी दोस्ती कायम है। मुकेश अंबानी काफी शर्मीले तरह के व्यक्ति हैं और ये पब्लिक स्पीकिंग से काफी डरते हैं। हालांकि इस डर के बावजूद भी इन्होंने कई सारी अच्छी स्पीच दे रखी हैं।
मुकेश अंबानी को फिल्में देखने का काफी शौक है और इन्होंने अपने घर में एक थिएटर भी बनवा रखा है और ये हर हफ्ते कम से कम 3 मूवी जरूर देखते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी के 50वें जन्म दिवस पर उन्हें एक प्राइवेट प्लेन गिफ्ट किया था और इस प्लेन का मूल्य $62 मिलियन है। मुकेश अंबानी भारत के केवल एक ही ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें सरकार द्वारा जेड सिक्योरिटी दी गई है और हर वक्त ये सिक्योरिटी के साथ ही चलते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स भी भारत सरकार को दिया जाता है और भारत के कुल कर राजस्व का 5% कर इनकी कंपनी द्वारा ही भरा जाता है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लव स्टोरी। इनके पिता ने नीता को अपने पुत्र के लिए चुना था और इन्होंने नीता को सबसे पहले एक महोत्सव में नृत्य करते हुए देखा था और वो उनको काफी पसंद आ गई थीं। इस महोत्सव के कुछ टाइम बाद धीरू भाई अंबानी ने नीता को कॉल कर उनको अपने दफ्तर आने का निमंत्रण दिया था। हालांकि जब उन्होंने नीता को फोन किया था तो पहले नीता को लगा कि कोई उनको परेशान करने के लिए टेलीफोन कर रहा है। कहा जाता है कि जब धीरू भाई ने नीता को टेलीफोन किया था और उनको जब बताया था कि वो कौन है, तो इसके जवाब में उन्होंने रिलायंस ग्रुप के मालिक को उल्टा जवाब देकर कि वे एलिजाबेथ बोल रही है, फोन कट कर दिया था। हालांकि जब नीता के पिता ने धीरू भाई से टेलीफोन पर बात की तो नीता को यकीन हो गया कि सच में ही धीरू भाई अंबानी ने उन्हें फोन किया है। धीरू भाई अंबानी से हुई नीता की पहली मुलाकात में उन्होंने नीता से पहले उनके शौक के बारे में पूछा था और बाद में उन्होंने उनको अपने पुत्र मुकेश से मिलने को कहा था। वहीं जब नीता सबसे पहले मुकेश से मिली थी तो मुकेश ने काफी साधारण व्हाइट रंग की टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। कुछ मुलाकातों के बाद मुकेश ने गाड़ी में नीता के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। जिस वक्त उनकी गाड़ी लाल सिग्नल पर खड़ी थी, उसी वक्त मुकेश ने नीता को विवाह करने के लिए प्रपोज किया था। इतना ही नहीं, हरा सिग्नल होने पर भी मुकेश ने गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं की थी जब तक नीता ने उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं कर लिया था। वहीं नीता के हाँ कहने के कुछ समय बाद ही इन दोनों का विवाह करवा दिया गया था। मुकेश अंबानी की पसंदीदा चीजें। एक गुजराती फैमिली से नाता रखने वाले मुकेश अंबानी एक वेजिटेरियन हैं और ये स्मोकिंग और हर प्रकार के नशों से दूर रहते हैं। खाना, फेवरेट फूड साउथ इंडियन खाना, गुजराती खाना और मूंगफली। एक्टर, फेवरेट एक्टर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान। बिजनेसमैन, फेवरेट बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी और आनंद महिंद्रा। कार, फेवरेट कार मेबैक। रेस्तरां, मैसूर कैफे, माटुंगा, मुंबई। रंग, फेवरेट कलर सफेद। लेखक, फेवरेट ऑथर वाल्टर आइजैक्सन। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है।